क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का रियल फंक्शन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन है x वैल्यूज और रेंज है y वैल्यूज, या इस क्वेश्चन में बोलो कि f ऑफ x वैल्यूज, जिसको हम y भी एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले x वैल्यूज, पहला जो इसका पार्ट है उसके अंदर f ऑफ x आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, x माइनस 3 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो डोमेन हो जाएगा इसका सारे रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी रियल नंबर्स आ सकता है यहाँ पे, सारे रियल नंबर्स, आर डिनोट कर रहा है रियल नंबर्स को, सिवाय 3 के अलावा सारे रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन होगा रियल नंबर्स माइनस 3। अब यहाँ पे रेंज क्या होगा, रेंज है एफ ऑफ एक्स, जो कि आपको ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स प्लस 3। तो अगर ये एक पॉलिनोमियल है, x जो है सारे रियल नंबर्स हैं 3 को छोड़ के, तो अगर x 3 नहीं हो सकता तो 3 प्लस 3 6। तो f ऑफ x क्या नहीं हो सकता, क्योंकि x 3 नहीं हो सकता, तो f ऑफ x क्या नहीं हो सकता, 3 प्लस 3 6 नहीं हो सकता। तो इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स अलावा 6 के। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ये है आपका f ऑफ x। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन में ये डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो 2x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो। तो डोमेन आएगा इसका ऑल रियल नंबर्स आर माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 को छोड़ के, यहाँ पे r का मतलब है रियल नंबर्स। अब उसके बाद है रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसको f ऑफ x को y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। तो जब भी रेंज निकालना ऐसे थोड़ा मुश्किल हो तो हम y को एज्यूम कर लेते हैं और x को आइसोलेट कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2xy प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 1। जैसे यहाँ पे y आइसोलेटेड था, अब हम x को आइसोलेटेड करेंगे, एक साइड पे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सारा x को एक साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे है 2xy, इस x को भी इधर ले आते हैं माइनस x, और इस y को राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं 1 माइनस y। अब यहाँ पे x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा x आइसोलेटेड हो गया। तो ये एक रेंज निकालने का एक तरीका होता है। तो अभी यहाँ पे y क्या नहीं हो सकता, y क्या नहीं हो सकता, 2y माइनस 1, यानी कि 2y माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दोनों साइड पे 1 को ऐड कर दो 1, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो 1 अपॉन 2। तो रेंज, ये हमने रेंज एज्यूम किया था, f ऑफ x क्या था, रेंज। तो रेंज क्या नहीं हो सकता, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। या आप सीधे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो आप दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर को ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 4, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू, दूसरे तरीके से ही चलते हैं,
क्योंकि आगे जाके इनइक्वालिटी का साइन आएगा तो आप सेम मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको बना दो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो 2 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 2 प्लस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 और x कैन नॉट बी इक्वल टू -2। तो आपका डोमेन आएगा कि सारे रियल नंबर्स अलावा 2 एंड -2 के, तो ऑल रियल नंबर्स 2 और -2 को छोड़ के। कर्ली ब्रैकेट ही डालना है, कर्ली ब्रैकेट डिनोट करता है कि सिर्फ वही नंबर। अब है ये हमारा डोमेन हो गया। अब हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम फिर से वही करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 4y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। हमारा पर्पस है x को आइसोलेट कर देना, जैसे यहाँ पे y आइसोलेटेड था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो वही हो गया फिर से। तो अब हम क्या करते हैं इसको, एक मिनट, इसको आइसोलेटेड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से ही y को इधर लेके आते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर। तो ये हो गया 1/y, 1/y हो गया। अब एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो इधर आ गया 4 माइनस 1/y। हमारा x जो है आइसोलेटेड हो चुका है। अब देखो इस साइड का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज याद रखना, साथ के साथ ही लिख लेना कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस चीज को हमें याद रखना है। अगर रेंज की वैल्यूज में 0 आएगा तो हमें उसको कंसीडर नहीं करना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 4y माइनस 1/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4y माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें पता है नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो सिंस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so that means कि 4y माइनस 1 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम y से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि y का हमें पता नहीं अभी कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर y नेगेटिव हुआ तो ये वाला जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो सकता है, तो चेंज हो जाएगा, बट हमें y के बारे में पता नहीं है। तो y स्क्वायर का तो पता ही है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे भी तो भी ये साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस साइड को y स्क्वायर से लेफ्ट साइड को किया, तो इधर y स्क्वायर और यहाँ पे y, तो यहाँ पे रह जाएगा y और यहाँ पे रह गया 4y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को मैं बाहर लेके आ रही हूँ। अभी इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 1/4 रह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक रूल ऑफ इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे y की जगह पे पहले मैं y माइनस 0, y माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देती हूँ। अब रूल क्या है, अगर ऐसा हो कि x माइनस a, x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और a b से छोटा हो, a b से छोटा हो का मतलब है कि a इधर है नंबर लाइन के और b इधर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में रूल होता है कि x, इस केस में x माइनस a, x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में होता है कि x a से छोटा होता है या तो b से बड़ा होता है। तो या तो a से छोटा होता है
और इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूडिंग ए, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूडिंग बी। तो या तो x a से छोटा होता है या तो b से बड़ा होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दूसरा रूल भी बता ही देती हूँ। अगर ऐसा रहे लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, अगर a b से छोटा हो तो दोनों के बीच में ये होता है x। अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तो इंक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो x क्या होगा, दोनों के बीच में होगा, यानी a और b के बीच में होगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो a से छोटा या b से बड़ा। तो इसके बेसिस पे हम इस इक्वेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 है और 1/4 है, 1/4 है, और यहाँ पे क्लोज सर्कल लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो y क्या होगा, y 0 से या तो छोटा होगा और इक्वल टू होगा, और या तो 1/4 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या आ गई। लेकिन अब यहाँ पे हम एक चीज और याद रख लें, मैंने आपको क्या बोला था कि y कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो y 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो हम इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सर्कल लगाएंगे, ओपन सर्कल लगाएंगे, क्योंकि y कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओपन सर्कल और 1/4 के ऊपर क्लोज सर्कल। तो अब क्या आएगा, हमारा रेंज आ जाएगा कि -∞ से लेकर के 0 तक, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बाद 1/4 से लेकर के इंफिनिटी तक। 1/4 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी क्योंकि 1/4 इंक्लूडेड है, तो 1/4 से लेकर के इंफिनिटी तक। और यहाँ पे हम यूनियन का साइन डालेंगे क्योंकि बीच वाली जो वैल्यूज हैं वो y का पार्ट नहीं है। तो रेंज होगा -∞ से 0 और उसके बाद 1/4 से लेकर के इंफिनिटी तक।